हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे लोगों के लिए विशेष उपबंध। जो कुछ वर्ग हैं समाज में, उनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं संविधान के भाग 16 में। ठीक है, उसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। संविधान का अनुच्छेद 330 कहता है लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षित है, मतलब लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। अब एससी के लिए 85 सीटें और एसटी के लिए 48 सीटें आरक्षित की गई हैं। मतलब 545 में 243 तो सदस्य चुनकर आते हैं। उनमें से जो आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व, जो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, वो दो लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। तो हो गए 545। तो इन 545 में जो एससी के सदस्य चुनकर जाएंगे 85 चुनकर जाएंगे, और एसटी के जाएंगे वो 48 चुनकर जाएंगे। ऐसा नहीं, मतलब इनसे ज़्यादा हो सकते हैं एससी एसटी के, परंतु कम नहीं हो सकती, क्योंकि ये इनके लिए सीटें आरक्षित है। ठीक है, लोकसभा में संविधान का अनुच्छेद 331 क्या कहता है? राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। मैंने अभी बताया कि दोस्तों राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब आंग्ल भारतीय सदस्य क्या होते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में भी बता रहे। जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत पर नौकरियां करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब भारत पर रहने लग गए थे, और जो यहाँ की लड़की थी, जो यहाँ की लड़कियों से शादी कर लेती अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने शादी कर ली थी, तो उनसे जो उत्पन्न संतान थी वो कहलाती है आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य कहलाते हैं वो। तो ऐसे 2 युवतियों को राष्ट्रपति को नॉमिनेट करने का, मनोनीत करने का अधिकार होगा। लेकिन दोस्तों जैसे 545 सदस्य संख्या है, तो 545 में से यदि 2 आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि जीत कर चले जाते हैं, मतलब उनको मनोनीत नहीं किया जाता, जीत कर चले जाते हैं, तो मतलब वो 2 मनोनीत करने का राष्ट्रपति जरूरी नहीं है उनको मनोनीत करे। हाँ, अगर जीत कर नहीं आए हैं तो उनको मनोनीत करेंगे, और यदि एक भी आंग्ल भारतीय समुदाय जीत कर आ गया तो राष्ट्रपति 1 मनोनीत करेंगे, और दोनों यदि आंग्ल भारतीय समुदाय के कोई भी व्यक्ति जीत कर आ गई तो उनको मतलब वो नॉमिनेट नहीं करेंगे, मनोनीत नहीं करेंगे। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 332 कहता है राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। मतलब वही जैसे लोकसभा में किया गया था एससी एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण, ठीक उसी प्रकार विधानसभा है उनमें भी अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 333 में कहा गया है कि विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। जैसे वो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता था, ठीक उसी प्रकार विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 334 कहता है एससी एसटी और आंग्ल भारतीयों को दिया गया आरक्षण 10 वर्ष तक निरंतर बना रहेगा संविधान लागू होने से 33 से। मतलब जब एससी एसटी और आंग्ल भारतीय जो समुदाय को उनको आरक्षण जो दिया गया था वह 10 वर्ष तक बना रहेगा। जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से, उस स्थिति से जो एससी एसटी के लिए जो आरक्षण दिया गया था वो 10 वर्षों के लिए दिया गया था, लेकिन जो सरकारें बदलती गए उन्होंने आरक्षण को 10 वर्ष तक आगे बढ़ा दिए गए हैं, और अभी भी आरक्षण को बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, 2020 में खत्म हो रहा था लेकिन उसको आगे बढ़ा दिया गए हैं। ठीक है, तो संविधान में कहा गया था कि 10 वर्ष तक निरंतर बना रहेगा, उसके बाद सरकारें बढ़ा देती हैं एससी एसटी के आरक्षण को। ठीक है, अब अनुच्छेद 335 क्या कहता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं में एससी एसटी को जो आरक्षण दिया गया है वह इस शर्त पर दिया गया है कि आरक्षण से सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मतलब अनुच्छेद 335 में कहा गया है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो सेवाओं में एससी एसटी को जो आरक्षण दिया गया है वो इस शर्त पर दिया गया है कि आरक्षण की जो सेवाएं हैं उनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए आरक्षण की वजह से। ठीक है, अनुच्छेद 336 कहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उच्च सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध किए गए, अर्थात उन्हें आरक्षण दिया गया। जो आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व हैं उनका भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए ना, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो उच्च सेवाएं हैं उन पर आरक्षण दिया गया है उनको। ठीक है, अनुच्छेद 337 कहता है आंग्ल भारतीय समुदाय अगर अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं, स्कूल, यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहे तो उन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार अनुदान दे सकती है। अनुच्छेद 337 में कहा गया है कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय हैं वो अगर अपनी पसंद के हिसाब से शिक्षण संस्थाएं, स्कूल, यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहिए तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनको अनुदान देगी, उनको सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, 338 में कहा गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एससी आयोग होगा, अनुसूचित जाति और एससी आयोग, और अनुच्छेद 338A में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति एसटी आयोग होगा। अब इनकी स्थापना की जाएगी, मतलब इन पर जो अत्याचार वगैरह होते हैं एससी एसटी के लिए तो उन पर उनके आयोगों की जांच करती है। ठीक है, एससी एसटी आयोग, तो इनके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और जो इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें और संसद के द्वारा निर्धारित किए जाती हैं।
339 कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं राज्य अनुसूचित जनजाति के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। अपने अनुसूचित क्षेत्र हैं और उनके प्रशासन के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। तो इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 339 में कहा गया है कि जो इनके मुद्दे इनसे जुड़े हुए, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से जुड़े कल्याण से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा और इसके लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगी। अनुच्छेद 340 में कहा गया है कि ओबीसी की जांच करने के लिए राष्ट्रपति पिछड़ा आयोग का गठन करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 340 में तो 1951 में पहला पिछड़ा आयोग काका कालेकर की अध्यक्षता में गठित किया गया, लेकिन इतना सफल नहीं हुआ। उसके बाद 1979 में दूसरा पिछड़ा आयोग बीपी सिंह मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया। इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 341 कहता है कि अनुसूचित जाति एससी संसद ने कानून बनाकर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि वह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल को परामर्श करके उन जातियों की सूची तैयार करे जिन्हें ऐसी कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को अधिकार दे रखा है संसद ने कि जो राज्य के राज्यपाल हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल वगैरह होते हैं, उनसे परामर्श करके उन जातियों की सूची तैयार करें जिन्हें ऐसी की कैटेगरी में रखा जाएगा। अनुच्छेद 341 कहता है। अब अनुच्छेद 342 क्या कहता है? अनुच्छेद 342 में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति एसटी संसद ने कानून बनाकर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिए हैं कि वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल से परामर्श करके उन जातियों की सूची तैयार करे जिन्हें ऐसी कैटेगरी में रखा जाएगा। सिंपल सी बात है। आई होप आपको जो भाग 16 है संविधान डिटेल से समझ में आया होगा। कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध किए गए हैं उनके बारे में डिटेल से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।